विक्रांत, खिलाड़ी हारते नहीं हैं, सिर्फ सीखते हैं और नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया। मुझे याद है कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो तारीफ करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन आलोचना करने वाले भी थे कि अब उनको कमर्शियल मिल गए हैं, वो एडवर्टीजमेंट करने लगे हैं, वो अब स्टार बन गए हैं तो खेल से उनका ध्यान हट जाएगा। लेकिन ये सिल्वर जताता है, दर्शाता है कि मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है नीरज ने। सही बात है। और देखिए, ओलंपिक गोल्ड के बाद आप अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर लेकर आ रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें जैवलिन थ्रो में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, तो उस लिहाज से बड़ी कामयाबी है। आई थिंक आज शायद दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें, एक उनकी थ्रो, सिर्फ एक थ्रो इतनी उसमें काबिलियत थी कि वो उसको सिल्वर मेडल मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज निराश होंगे, जिस तरह आप उनको जानते हैं। हालांकि वो बड़े बिंदास पर्सनैलिटी है। एक अच्छी बात उनमें यह है कि वो इतना दबाव नहीं देते, लेकिन वो 100% 90 ब्रीच करना चाहते थे, वो 100% गोल्ड के लिए जाना चाहते थे। कोई भी एथलीट जो सिल्वर मेडल जीतेगा वो इतना खुश नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के लिए मुझे लगता है बड़ी कामयाबी है, क्योंकि नीरज के पिछले साल के गोल्ड के बाद आप देखिए एथलेटिक्स में आप पीछे नहीं गए, आगे गए हैं। आज जैवलिन थ्रो में एक नहीं 2 भारतीय खिलाड़ी थे। आप इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज के अलावा अभी तक कोई मेडल नहीं जीते हैं, शायद जीतेंगे भी नहीं, लेकिन आपके एथलीट्स का परफॉर्मेंस बेहतर होता जा रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी। अब इसके बाद अचानक से बर्मिंघम जाएंगे ये लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, और मुझे लगता नहीं कि वहां पर कोई भी समस्या इनको आएगी। बर्मिंघम में आपको लगता है कि गोल्ड पक्का, लेकिन एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का भारत के लिए योगदान आपके हिसाब से भारत को कहां ले गए इस वक्त एथलेटिक्स में? नीरज है बिल्कुल ऊपर, राइट एट द टॉप, क्योंकि हॉकी का मुल्क था, उसके बाद क्रिकेट आई इस मुल्क में, रेसलर्स ने मेडल बड़े जीते हैं, शूटर्स ने अच्छा किया, बॉक्सर्स ने अच्छा किया, लेकिन एथलेटिक्स में एक सपना था, सिर्फ एक सपना हुआ करता था। श्रीमन जी हैं आपके साथ, या मिल्खा जी थे, या पीटी उषा थी, ये एक सपना ही हुआ करता था। एक एथलीट जाकर आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ जाता है, उसके बाद देखिए आप छोटे छोटे अकेडमीज जाइए, आप एथलेटिक्स ट्रैक्स में जाइए, हर कोई जो है वो एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है। पहले एथलेटिक्स में कोई जाता नहीं था, तो ये एक शुरुआत है। आपको एक चोपड़ा मिले हैं, उसके बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, लेकिन नीरज का भी अभी मुझे लगता है कि बेस्ट आना बाकी है। राजीव, मैं ये नहीं कि इसको आप आलोचना के तौर पर लें, लेकिन जब अभिनव गोल्ड जीते थे 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, तो उनको पूछा गया था व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गोल्ड तो जीत गया हूँ। नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था, उनसे पूछा गया था व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा था कि मैं बस भाला फेंकता रहूंगा। तो ये फर्क है, और मुझे लगता है कि उनका बेस्ट इज येट टू कम। आपको लगता है कि 90 का जो मार्क है उसको क्रॉस करने के लिए अभी कितनी मेहनत करनी होगी, और क्या अलग करना होगा नीरज को, सिर्फ शारीरिक शक्ति के अलावा और क्या? नहीं, आप 90 के तो बहुत पास ऑलरेडी आपने फेंका है, क्वालिफाइंग में भी आपने फेंका है, ऐसा नहीं है। वो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, और चूंकि देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक अलग तरह का दबाव लेकर आता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी स्टेज पर अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और मुझे भी लगता है कि हालांकि ये 90 के पास पहुंच गए हैं, आई वोंट बी सरप्राइज कि 90 को कॉमनवेल्थ गेम्स जो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही हैं वहां पर तोड़ दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि 90 वहां पर वो ब्रीच करेंगे। लेकिन पीटर्स के साथ जब उनका मुकाबला हुआ है, कई मौकों पर तो उन्होंने मात दी है, लेकिन कई मौकों पर नीरज को उन्होंने पटकनी दी है। चाहे वो हमने स्टेक होम डायमंड लीग में हो, वहां पर भी इनकी भिड़ंत हुई थी, वहां पर भी सेकंड पर रहे थे तो पीटर्स के साथ जहां जहां मुकाबला हुआ है वहां पर नीरज थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। टॉप 2 एथलीट्स हैं, वेबर को भी आप इसमें जोड़ें, उन्होंने भी इससे पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये राइवलरी चलती रहेगी। अब उन्होंने 93 फेंका हुआ है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आप देखेंगे नीरज भी बहुत जल्दी 90 के बाद होपफुली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होंगे उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन राइवलरी तो अच्छी है ना, राइवलरी में कोई बुराई नहीं है। आप एक बार गोल्ड जीतते हो, एक बार आप सिल्वर, आप बुरे एथलीट नहीं है। आप अगर आज हारे हैं या आपका गोल्ड नहीं आ पाया, तो वो उस एथलीट के पास गया है जिसने डिजर्व किया है आपसे ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना विक्रांत, कितना मुश्किल या कितना आसान होता है किसी के लिए भी नीरज चोपड़ा हो जाना? देखिए, पिछले साल तो लगता था कि आसान है, लेकिन दूसरा साल ही आपके लिए मुश्किलें लेकर आता है। मतलब एक ऐसी कंट्री से आना जिसका एथलेटिक्स का उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, हमारी इतना इतिहास एथलेटिक्स में या इतनी लेगेसी नहीं है, वहां पर जाकर आप ओलंपिक्स में
ना सिर्फ एक पदक जीतते हैं बल्कि गोल्ड मेडल ले आते हैं। और मुझे तो अभी भी वो तस्वीरें याद है जब इन्होंने पहली अपनी थ्रो फेंकी थी और उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखा नहीं उन्होंने कहा हो गया मेरा गोल। तो ये कॉन्फिडेंस अलग है और आई थिंक ही कैन बी द पाइट पाइपर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। अभी तक हम क्रिकेट की तरफ देखते थे या बैडमिंटन प्लेयर्स हैं या कुछ एक रेसलर्स हैं इंडिविजुअल। आई थिंक मैंने जैसे कहा एथलेटिक्स को एक पूरे एथलेटिक्स को एक नया आयाम देने वाले शख्स यही हैं। बिल्कुल विक्रांत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है नीरज चोपड़ा ने। ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। इससे पहले सिर्फ अंजू बॉबी जॉर्ज वो भारत के लिए मेडल लाई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, लेकिन अब नीरज ने कारनामा कर दिखाया है। विक्रांत हमारे साथ लगातार है। विक्रांत, पहले ब्रॉन्ज आया था लेकिन अब सिल्वर तक पहुंच गया और नेक्स्ट संभवतः गोल्ड होगा। ये अच्छी उम्मीद है और नीरज से ही उम्मीद हम करेंगे क्योंकि इसके बाद अगली जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होंगी उसमें वो कितने फिट रहते हैं, कितने मोटिवेटेड रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज ने एक नई पौध भी तैयार की है। हो सकता है हर कोई उनमें से नीरज चोपड़ा ना निकले, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा जहां पर आपके आज एक मेडल आया है, आपके और मेडल्स आएंगे। आप ज्यादा पीछे मत जाएं। राजीव, 1980 में भारत ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता हॉकी में, वो भी क्योंकि ज्यादा यूएस ब्लॉक की टीमें नहीं थी। उसके बाद 84 में भारत का एक भी मेडल नहीं था। 88 ओलंपिक्स में भारत का एक भी मेडल नहीं था। 92 ओलंपिक्स में भारत का एक भी मेडल नहीं था। अगला एक मेडल आया था 1996 में ओलंपिक्स का। 80 के बाद 96, 16 साल हमने जिस मुल्क ने एक ओलंपिक मेडल का इंतजार किया हो, उसके बाद अपने आप बढ़ता है ना। आपके जब बीजिंग में 3 आए और लंदन में 6 आए, आप समझ गए कि अब हम एज अ स्पोर्टिंग कंट्री वी हैव अराइव्ड। हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। आज आपको एक गोल्ड मेडल मिला, पिछले टोक्यो में आपके 7 मेडल आए। तो ये कुछ मामूली बात नहीं है। आने वाला वक्त, रातों रात देखिए ओलंपिक या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीते जाते। नीरज चोपड़ा भी एक फ्रीक नहीं है। इनके पीछे कहानी थी, इनके पीछे मेहनत थी। हाँ, वो लोगों को तब पता चली जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत गए, लेकिन उससे पहले उनका जो स्ट्रगल चल रहा था शायद वो हम लोगों की गलती थी, मीडिया की गलती थी, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अब आज की तारीख में नीरज चोपड़ा जो करते हैं वो मीडिया के जरिए या आम लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचता है। पर यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप हरियाणा में जाएं, आप पंजाब में जाएं, आप दिल्ली में जाएं, छोटे छोटे सैटरडे संडे पार्क में जाएं, आप बच्चे भाग रहे होते हैं। आप यहीं से तो शुरुआत करते हैं।